हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन सेशंस बना रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। मैंने आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वस्तुनिष्ठ टाइप का, वो तैयार किया है, जो कि हिंदी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का 10वां पेपर, जो कि कहानी है, वो आप लोगों के लिए है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे, उसने कहा था। गुलेरी जी की कितनी कहानियाँ हैं? 3। उसने कहा था कहानियाँ कब लिखी गई थी? 1915। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? वजीरा सिंह की गोद में। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? चौक में। लड़की कहाँ रहती थी? अत्तर सिंह के बैठक में। ओके। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। नकली लड़ाई के पीछे लहरा सिंह कहाँ शिकार पर गया था? जगाधरी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहरा सिंह। तेरी कुमाई हो गई कथन में क्या भाव है? निश्चल प्रेम। उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सर्वाधिक बड़ी विशेषता क्या है? जिज्ञासा। उसने कहा था कहानी कैसी है? चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी की विशेष भाषागत विशेषता कैसी है? आंचलिक शब्दों का प्रयोग। बिना फेरे घोड़ा और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? लहरा सिंह। लोढ़ा होरा को भी यही बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? लहना सिंह के इस कथन में कौन सा भाव है? उपहास। लहना सिंह बोधा सिंह का बहुत अधिक ध्यान रखता था। क्यों? सूबेदारनी को वचन देने के कारण। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? लहना सिंह के हंसने में कौन सा भाव था? व्यंग। आते हैं हम लोग अब पूछ की रात पर। ओके। पूछ की रात प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है। पहला क्वेश्चन, हल्कू ने कमल क्यों नहीं खरीदा? कर्ज चुकाने की वजह से। हल्कू सोहन को रुपए क्यों देना चाहता था? वह नहीं चाहता था कि सोहन उसे गाली दे। हल्कू की पत्नी उसे खेती छोड़ने के बाद क्या करने को कह रही थी? मजदूरी करने को। किसानों के परिश्रम का आनंद कौन उठाता था? धनी जमींदार। हल्कू अपने को गर्म रखने के लिए कौन से 3 काम किए? चीलम को 10 बार पीना, झबरा को बगल में सुलाना, बगीचे में आग जलाना। मेरे पेट में जोर का दर्द था। हल्कू ने अपनी पत्नी से क्यों कहा? जानवरों को न भगाना पड़े और उसकी पत्नी नाराज भी ना हो, इसलिए। हम आप पढ़ेंगे अब आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ कहानी, बहुत ही प्यारा है। पहला क्वेश्चन है, प्रसाद की कहानी कैसी होती है? उनकी कहानी रोमांच से यथार्थवाद तक होती है। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1939। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों की संख्या कितनी है? 5। जयशंकर प्रसाद के कहानियों की भाषा शैली कैसी है? संस्कृत निष्ठ संप्रधान। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा के मन का भाव कैसा है? द्वंद्व एवं संघर्ष। आकाशदीप कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मणिभद्र गौड़ एवं बुधगुप्त मुख्य पात्र हैं। आकाशदीप कहानी का मुख्य कथ्य क्या है? चंपा के मन का द्वंद्व एवं संघर्ष। आकाशदीप कहानी में आकाशदीप किसका प्रतीक है? चंपा के जीवन की त्रासदी का। आकाशदीप कहानी की शैली क्या है? भाव प्रधान शैली। आकाशदीप कहानी में परिवेश का महत्व कम क्यों है? क्योंकि कहानी में पात्रों के मनोभाव का महत्व अधिक है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु का है। तीसरी कसम पहला क्वेश्चन देखिए। तीसरी कसम कब प्रदर्शित हुई थी? 1966 में। तीसरी कसम किस फिल्म पर आधारित है? मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम कैसी फिल्म है? गैर परंपरागत। तीसरी कसम के मुख्य पात्र कौन है? हीरामन और हीराबाई। हीरामन ने कितनी बार कसम खाई थी? 3 बार। तीसरी कसम कौन सी खाई थी? नाचने वाले को गाड़ी में न बैठाना। मिस पॉल, जो कि मोहन राकेश का लिखा हुआ है कहानी है। पहला क्वेश्चन क्या है? मिसपाल कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मिसपाल और रणजीत, जो कि लेखक का खुद ही नाम है, वो रणजीत उनका नाम है। लेखक ने स्वयं लिखा इसको। उन्हें किन किन जगहों से प्यार सहानुभूति नहीं मिली? दिल्ली, कुल्लू। मिसपाल कैसा जीवन जीती थी? अकेलापन। मिसपाल के कुत्ते का नाम क्या था? पिंकी।
ये जो है परिंदे हम लोग पढ़ेंगे ना, ये बहुत ही इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बनाया है। निर्मल वर्मा का है, इसमें कम से कम 37 क्वेश्चन बना हुआ है। सो आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, निर्मल वर्मा की कौन सी कृति मरने के बाद प्रकाशित हुई थी? प्रिय राम। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा था और इसमें कितनी कहानियाँ थी? परिंदे। पहला कहानी संग्रह परिंदे, जिसमें कि 7 कहानियाँ थी। किस कृतिकार ने परिंदे कहानी को हिंदी की नई कहानी की पहली कृति कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। निर्मल वर्मा की पहली कृति कौन सी थी और कब प्रकाशित हुई? परिंदे, जो कि 1959 में। इस कहानी में मुख्य कुल कितने पात्र हैं? 8। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्य करती है? वार्डन। क्या मैं किसी खुसर बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से लिए जा रही हूँ। ये कथन किसका है? लतिका का। छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? करीमुद्दीन। मेजर गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में कार्यरत थे? कुमाऊं रेजिमेंट। दसवां क्वेश्चन है, परिंदे की नायिका का जीवन कैसा है? एकाकी जीवन से त्रस्त। लतिका कितने वर्षों से छात्रावास में रह रही थी? 3 वर्षों से। इस कहानी में तत्सम, तद्भव, देशज और उर्दू के अलावा किस भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया? अंग्रेजी, इसको आंग्ल भी बोलते हैं। ह्यूबर्ट कॉन्वेंट स्कूल में क्या करते थे? संगीत शिक्षक थे। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? वर्मा के। वे इस स्कूल में क्या पढ़ाते थे? हाइजीन और फिजियोलॉजी। चैपल में प्रार्थना के बाद छात्राओं ने क्या किया? पिकनिक मनाई। लतिका ने किस छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था? जूली। स्कूल की प्रिंसिपल कौन थी? मिस वुड। लतिका और सुधा की बातचीत किस कमरे में हुई? 7 नंबर के कमरे में। मिलिट्री ऑफिसर का नाम क्या है? गिरीश नेगी। ह्यूबर्ट के अस्वस्थ होने की खबर किसने लतिका को दी थी? करीमुद्दीन ने। लतिका ने ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र लौटाया या नहीं? नहीं। नीले लिफाफे में क्या था? जूली के लिए पत्र। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। इस पंक्ति में धुंध किसकी मनस्थिति का प्रतीक है? लतिका का। 25 क्वेश्चन में 25वां। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के जीवन में क्या समानता थी? एकाकीपन। डॉक्टर मुखर्जी के कमरे में ह्यूबर्ट ने कौन सी धुन बजाई थी? सोपा का नॉकटर्न। डॉक्टर मुखर्जी ने बर्मा क्यों छोड़ा था? वर्मा पर जापानी हमले के कारण। मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने कराया था? डॉक्टर मुखर्जी ने। किस नेगी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर। क्रिस ने लतिका को किस नाम से चिढ़ाता था? मैन ईटर ऑफ कुमायूं। ह्यूबर्ट को किस अंग के एक्सरे की सलाह दी गई थी? फेफड़े के। निर्मल वर्मा की किस कहानी पर बनी फिल्म को 1973 में कौन सा पुरस्कार मिला था? माया दर्पण सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इसको मिला था। निर्मल वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? शिमला। परिंदे कहानी का केंद्रीय चरित्र कौन है? लतिका। लतिका सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल में क्या थे? शिक्षिका। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? कौवे और काला पानी। निर्मल वर्मा के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित है? 6। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। दोपहर का भोजन, जिसको कि अमरकांत ने लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, रामचंद्र कितने वर्ष का था? लगभग 21 वर्ष। प्रूफ रीडर का काम कौन सीख रहा था? रामचंद्र। सिद्धेश्वरी के मझले लड़के का क्या नाम था? मोहन। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के की कितनी उम्र थी? 6 साल। मुंशी चंद्रिका कितने साल के लगते थे? 50 से 55 साल के। किसकी शादी तय हो गई थी? गंगाशरण बाबू की लड़की की। मुंशी जी की तबीयत किससे हो गई थी? अन्न और नमकीन। मुंशी जी की छटनी किस विभाग से हो गई थी? मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से हो गई थी। दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। रामचंद्र की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? 12 मतलब 12 तक हुई थी। इसको हम लोग इंटर भी बोलते हैं हिंदी में, इससे पहले इंटर ही बोला जाता है। सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या था? प्रमोद। मोहन किसकी तैयारी कर रहा था? प्राइवेट इम्तिहान की। प्रमोद क्या खाने के लिए जिद कर रहा था? रेवड़ी। मुंशी जी रामचंद्र मोहन के खाने के बाद थाली में कितनी रोटियां बची हुई थी? 1 रोटी। सिद्धेश्वरी किसे बड़ा होशियार कहती है? रामचंद्र को। हम्म। अब आ गया पिता, जो कि ज्ञान रंजन का लिखा हुआ कहानी है। बहुत सुंदर ये भी कहानी है। पहला क्वेश्चन, पुत्र ने घर में घुसते ही किस चीज़ का अंदाजा लेने के लिए बिजली जलाई? बिस्तर का। ज्ञान रंजन किस पत्रिका के संपादक के रूप में विख्यात है? पहल।
ज्ञान रंजन किस दशक के कथाकार हैं? सातवें दशक। सातवें दशक में लिखी गई कहानियों के लिए किस पद का इस्तेमाल किया जाता है? शाठोत्री कहानी का। ये आपका जो है सबसे लास्ट कहानी है, अंतिम कहानी है आपके इस पेपर का, 10वें पेपर का। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है। सिक्का बदल गया का मुख्य स्त्री पात्र का नाम लिख बताना है। शाहनी। शेरा का पालन पोषण किसने किया? शाहनी। हसैना कौन है? शेरा की पत्नी। शेरा कितने कत्ल कर चुका था? 40। दाऊद कौन था? थानेदार। सो सॉरी, देखिए सॉरी, बीच में थोड़ा सा लिंक के लिए। सो आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर जितने भी थे वस्तुनिष्ठ टाइप के, यहाँ पर फिनिश हो गए। और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया है, और आप लोग, मुझे पूरी आशा कि इसको समझेंगे और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। सो मैं यही कहूँगी कि आप लोग उसको अच्छा से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। और लाइक करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए, जो भी नहीं आ रहा है उसको पूछिए, उसमें मैं बताऊंगी। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मैं क्वेश्चन आंसर जो भी बनाऊंगी आप लोगों के पास चलाएगा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही है। तो सब आप लोगों को बैठे बैठे घर पे मिल जाएगा, इसीलिए बोला जा रहा है। सो थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए, और क्या।